दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 1 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। दोस्तों, सुबह सुबह का समय है। अभी कोई 3:18 हुए। मैं इस प्रोग्राम को लेकर बैठा हूँ। क्या प्रोग्राम कि मुझे ये वीडियो बनाना है। कोई देखे या नहीं देखे, इसका असर हो या नहीं हो, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना है। पता नहीं इस ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति उसे सुन ले, उसे देख ले, उस पर अटेंशन दे और मेरा काम हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं और मानवता के लिए मैं कुछ काम आ सकूं। मानवता ने, जिसने हमें इतना दिया, क्या क्या आविष्कार कर दिए, कैसी कैसी किताबें लिख दी, कैसी कैसी दुनिया में अच्छे अच्छे पकवान बना कर दिए, पता नहीं क्या क्या दे दिया उस भगवान ने और मानवता ने। तो मेरा मन ये करता रहता है कि मैंने उस मानवता के लिए क्या दिया। आपका भी करता होगा, हम सबका करना चाहिए कि हमें किसी ने जो दिया वह ऋण तो हो, उसका ऋण चुकाया जाए। प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने देखो पेड़ पौधे का कैसा हुजूम लगाया। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उधर से ऑक्सीजन जाती है। अद्भुत है उसका सिस्टम। और विशेष रूप से इस क्रिटिकल समय में मैं देश दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ। परमात्मा के लिए तो खैर क्या करूँगा, वो तो सारी दुनिया का, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। उसको हम नमन कर लें, यही बहुत है। उसकी तरफ हम ध्यान से देख लें, उसका थोड़ा उद्घाटन करें, यही बहुत है। कल की बात थी। एक मेरे मित्र ने कहा, मंगल मंगल सुनो। मेरे एक मित्र ने कहा, मंगल मंगल सुनो। हाँ जी, सुनाओ। उसने मैसेज भेजा। उसने मैसेज भेजा, एक एक धमाका होगा, एक एक धमाका होगा और चारों शहर मरघट बन जाएंगे। एक एक जलजला आएगा और चारों शहर सपाट हो जाएंगे। मैंने कि भाई क्या कह रहे हो। उसने कहा, हाँ मंगल, मैं यही कह रहा हूँ। एक एक धमाका होगा और चारों शहर मरघट बन जाएंगे। एक एक जलजला आएगा और चारों शहर ऐसा हो जाएंगे। मैंने कही, क्या चारों शहर, क्या कह रहे हो। उसने कहा, मैं बिल्कुल सच्चा कह रहा हूँ। मैंने कि तुम्हें क्या पता सच्चा है झूठा है। वे 4 शहर क्या, भारत के चारों बड़े शहर। और वह आदमी ऐसा जिसका मैं बहुत विश्वास करता। इस तरह की बातें हमारे सामने आ जाती हैं। इससे वह चीज़ घटित हो नहीं हो, ये तो बाद की बात है। हम एक साइकोलॉजिकल फियर में आ जाते हैं, उसकी ग्रिप में आ जाते हैं। मैंने कि भाई ये खूब इसने बोला और ये इसने बोला और बहुत इंटीमेट आदमी ने बोला, बहुत लर्नेड आदमी ने बोला कि मंगल सुन, भारत के चारों बड़े शहर ऐसा हो जाएंगे। और उसने ये भी कहा, जो कुछ बच जाएंगे वे रेडिएशन का प्रभाव नहीं झेल पाएंगे, वे रेडिएशन का प्रभाव नहीं झेल पाएंगे। मैं तो घबरा गया कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने उसको कहा, मेरी छोटी बुद्धि से मैंने उसको कहा, आप अपने शब्दों को आपके पास रखो, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने कहा, तुम कौन होते हो जो नहीं होने दूंगा। जब ये भगवान ने निर्धारित किया है, आदमी के कर्मों ने निर्धारित किया है, तो तुम कौन होते हो नहीं होने देने वाले।
मैंने उसको फिर हम अपनी तरह से एक दूसरे से जिद रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। वो कहते थे होगा तो ऐसा ही, मैं कहता था मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा, अपनी बाल बुद्धि समझो या जैसे भी। एक धमाका होगा, एक जलजला आएगा और चारों बड़े शहर सपाट। हे भगवान, जैसा मैंने उसके यहाँ से सुना ऐसा ही मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे मैंने उसको ये भी कहा कि ये शब्द कोई कहने के नहीं है। समझ करो कोई पेशेंट किसी डॉक्टर का विश्वास करता है और डॉक्टर को पता है कि एक दिन बाद मर जाएगा, तो भी डॉक्टर का फ़र्ज है कि वो ये नहीं बताए कि कल या परसों को तुम मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। हो सकता है वो नहीं मरे, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन यदि उसने ये कह दिया कि ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, 2 दिन बाद मर जाओगे, तो नहीं मरेगा तो भी बेचारा मर जाएगा। ये दिस पावर ऑफ माइंड, दिस इज़ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यदि उसने ये कोई विचार पकड़ लिया तो वह विचार घटित हो सकता है, होगा। अब मैं अपनी तरह से सोचने लगा कि मंगल पता लगाओ ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है। तो मैं अपने आप को खोज करने लगा। मैंने 2, 5, 10 साल से जो भी लिखा है तो मैंने भी ऐसा ही लिखा है। मेरा भी षड्यंत्र ऐसा ही बोलता है। और उसके बाद मैंने मॉडर्न पॉलिटिक्स और पता नहीं क्या क्या खंगाला कि भाई क्या ऐसा क्यों हो सकता है। यद्यपि मैं अभी भी इस विचार का हूँ कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और ये विचार गलत है कि ऐसा होगा। यहाँ कुछ डेफिनेट नहीं है और डेफिनेट बनता जा रहा है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। यदि एक बुलेट की गोली भी दूर से किसी की तरफ आ रही है तो उसका रास्ता भी चेंज किया जा सकता है। ये अपना अपना विचार है, अपनी अपनी समझ है। मंगल सुन, ऐसा ऐसा होगा, उसने कहा। मैंने कि मुझे नहीं सुनना। सुन करके फिर भी मैंने सुन लिया तो अच्छा किया। उसके बाद मैं कहने लगा कि आई विल डू द एंटी वर्क ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या वर्तमान हालातों में ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है, क्यों होना चाहिए? क्या प्रभु ऐसा करेंगे कि एक धमाका होगा, एक जलजला आएगा और भारत के चारों बड़े शहर भसूट? बहुत सी बातें मैंने सोची। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्यों मिट्टी में मिल गई? ये सुमेरियन सभ्यता, ये ग्रीस की सभ्यता, ये फला, ये भाई आखिरकार इन सभ्यताओं ने किया क्या? जो सभ्यताएं की सभ्यताएं नष्ट हो गई। कुछ किया होगा। क्या हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे? और मैंने देखा कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा पर डिस्कवरी चैनल पर, सोशल मीडिया में, जंगल फाइल्स में, एक्चुअल फोटोग्राफी में आपने देखा होगा कई बार होता है। एक दृश्य तो वो बहुत मशहूर है कि एक भैंस का बछड़ा फंस जाता है एक तालाब के किनारे, पोखर के किनारे, और उसको तालाब में उपस्थित मगरमच्छ अपनी तरफ खींचता है और ऊपर ज़मीन पर खड़ा हुआ शेर उसको अपनी तरफ खींचता है। यह एक अति फेमस दृश्य है और था। वह बेचारा क्या करे बछड़ा? उस बछड़े को उसने अभी दुनिया में देखा ही क्या है? उसने तो आंखें खोली। कुछ दिनों का हुआ, मम्मी के साथ तालाब में पानी पीने गया और उधर तो मगरमच्छ कहता है कि मैं इसको खाऊंगा, वो उधर शेर कहता है कि मैं इसको खाऊंगा। अरे भाई ये खूब हुई।
चलो भाई समझ लेते हैं, ये दुनिया ऐसा ही है, मृत्यु लोक है, यहाँ ऐसा होता होगा। मैंने तो भगवान से बहुत कहा है कि तुमने मुझे इस ऐसी क्रूर दुनिया में भेजा ही क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड में इतने करोड़ों लोग मारे गए, जब हिटलर ने इतने लोगों को दिन दहाड़े देखते देखते दुनिया के मार दिया, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता भारत में? तो क्या भारत में ऐसा होगा? तो मेरे गणित से निकलता है, मेरे षड्यंत्र जो टेक्निक है उससे निकलता है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन मैं उसको होने नहीं दूंगा। मेरे ग्रुप के सदस्य उस घटना को होने नहीं देंगे, या फिर समझो कि बहुत मिनिमाइज कर देंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ें डेफिनेट नहीं होती, वो डिटरमाइन होती जाती हैं, उनको चेंज भी किया जा सकता है। भैंस का बछड़ा, बहुत से लोग इस तरह से ही फंसते फंसते बच जाते हैं, अद्भुत तरीके से, मिरेकुलसली। अभी मैं कल एक सत्यहिंदी.com चैनल पर देख रहा था, अच्छा चैनल है, उसमें क्या उस पर बोल रहे थे गोधरा कांड, मणिपुर कांड और भारत की प्रजा। गोधरा कांड, मणिपुर कांड और भारत की प्रजा, कितना अच्छा बोल रहे थे कि गोधरा कांड लोगों का एक प्रयोग था। यह गुजरात में एक प्रयोगशाला चलाई गई, व्हाट हैपन्स व्हेन हम ऐसा करते हैं तो क्या पोलराइजेशन इस तरह से हो जाता है, क्या उससे हमें फ़ायदा होता है? लोगों की बलि देकर और फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाया गया। फिर वो चैनल वाले बोल रहे थे कि आज का जो ये मणिपुर कांड है, यह उस गोधरा कांड का एक्सटेंशन है, उसकी नकल की जा रही है कि वहाँ हमने ये प्रयोग किए, हम यहाँ भी प्रयोग करें, क्या सफल होंगे? क्या रहा सहा हमारा प्रभुत्व हम और जमा लेंगे? और ये भी था कि शायद उनको ये पता नहीं था कि मणिपुर कांड का ऐसा विस्फोट होगा जो इन्हीं के लिए भारी पड़ जाएगा, जो लोकसभा में, संसद में जा भी नहीं सकेंगे। आज ये हालत है, कल को क्या होगी? इसलिए गोधरा कांड, मणिपुर कांड और प्रजा, बेचारी प्रजा कहाँ जाए? और वह भी पता नहीं बेचारी है कि नहीं, क्योंकि हम सब ऐसे हैं, तभी तो हमारे रूलर ऐसे निकले हैं, क्योंकि वे हम में से निकले हैं। गोधरा कांड, मणिपुर कांड और प्रजा। अब ये देखिए, बछड़े का हालत हमने देखी, NWO, OWO और भारत की प्रजा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, डिटेल में यहाँ नहीं बताया जा सकता। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? वही शैतानिक सिस्टम। मुट्ठी भर लोग पढ़ेंगे, मुट्ठी भर लोग हथियार रखेंगे, मुट्ठी भर लोग धन रखेंगे, तुम लोग नहीं। हजारों साल तक भारत में जैसा भयानक सिस्टम चला और वह चला आ रहा है, और अभी भी जागरण के ज़माने में ऐसा नहीं कि भाई इसे रोक दो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाओ, कुछ तो शर्म कर लो। लेकिन एक एनिमल की आंखों में शर्म हो सकता है, आदमी की आंखों में नहीं। एक गली का कुत्ता जो हमारे घर में कभी कभी रहता है, और यदि हम उसको झिड़क देते हैं, क्योंकि हम उसको खाना डालते हैं, कभी कभी उसको झिड़क दें तो वो शर्म से सिर नीचे कर लेता है, आंखें नीचे हो जाती हैं उसकी, कि मेरा मालिक, मुझे खाना देने वाला ऐसे कर रहा है, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। वो आंखें नहीं मिलाता। लेकिन आदमी के बच्चे को शर्म नहीं आती, उसको डर भी नहीं, उसमें बुद्धि भी नहीं। फिर दुनिया मरे क्यों नहीं, दुनिया तो मरेगी, आज नहीं तो कल मरेगी। जब तक हम अपने को सुधारेंगे नहीं, वह मरेगी। कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो क्या ऐसा होगा?
मैं धड़ाम से जैसे पेड़ से ज़मीन पर गिर पड़ा। मंगल सुन, धमाका होगा और चारों शहर मटियामेट, एक एक जलजला आएगा और चारों शहर मटियामेट। अरे भाई ऐसा मत होने दो, मैं नहीं मानता। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आज से ही तपस्या पर बैठ जाऊंगा, मैं आज से ही और ज़्यादा प्रार्थना करूंगा। वैसे हमारा ग्रुप करता ही है। प्रजा बिचारी जाए कहाँ? हजारों साल से उस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में, उस शैतानिक सिस्टम में जो प्रजा का हाल किया, जो औरतों का किया, जो बच्चों का किया, जो जानवरों को किया, जो सबका किया, और उसको आज भी नहीं छोड़ रहे। और आज तो एक बड़ा सिस्टम आ गया, टेक्निकल, अब हम ऐसा कर देंगे। वही ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन गया। वो भी यही कहते हैं, न किसी को पढ़ने देंगे, न किसी को खाने देंगे, न किसी को कहीं घूमने देंगे, न धन रखने देंगे, न शिक्षा लेने देंगे, और ऐसा बना देंगे। हमने बटन दबाया और सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में। हम बटन दबाएंगे तो ही उसको पैसा मिलेगा, उसका खाना खरीदा जाएगा। हजारों बातें हैं जो आप और हम सुनते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा और करता हूँ कि भगवान, इन लोगों को आपने पैदा किया ही क्यों? लोगों को या तो कम पैदा करते, और अपने सुविधा के लिए लोग क्या करते हैं। कुछ कई दशक पहले की बात है, मैं जब छोटा सा था, 5, 6 साल, 7 साल का होऊंगा, लोग क्या करते थे, अभी भी करते हैं, कि मोहल्ले में बकरा कटता था। कोई कहता मैं 1 किलो लाया हूँ, कोई कहता मैं आधी किलो लाया हूँ। भाई बकरा बड़ा अच्छा था। वे शब्द उसी समय के मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हैं। भाई बड़ा बकरा ताज़ा था। मैं सोचता था यार, इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये लोग कुछ सोचते नहीं, अपने जैसे जीव को काटा और उसको बता रहे हैं कि मैं 1 किलो ले जाता हूँ, मैं आधी किलो ले जाता हूँ। कैसे लोग हैं ये? मैं छोटा सा था तब मैंने भी मीट का टेस्ट किया, लेकिन 5-6 साल का होते ही जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने बंद कर दिया कि ये तो घोर अपराध है। इसलिए आदमी अपनी आंख खोले, वरना उसके साथ भयानक तो जरूरी है। हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये पाप है, ये सिन है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उस जीव का मांस लाते हुए हमको पता नहीं चलता कि अरे कोई ये पाप थोड़ी है, ये तो कॉमन है, ये तो होता ही रहता है, यदि इसको लोग नहीं खाएंगे तो इसका क्या बनेगा। 1000 तरह की तर्क हैं। अरे ये लड़कियां, ये गरीबों की लड़कियां, अरे दीज आर मेड फॉर अस। अरे यार इसमें क्या है यार? राजा महाराजा हुए या बड़े लोग हुए, सब ने ऐसा किया। लेकिन दुनिया के रूल से या कर्म का सिद्धांत है, व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। आप किसी दूसरे के लिए करते हैं या दूसरे के साथ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाता है कि अब ऐसा होगा। आपने किसी को खाया तो आपको खाया जाएगा। आपने किसी के साथ बुरा सोचा, आपके लिए बुरा सोचा जाएगा। भैंस का बच्चा, बछड़ा, जैसे एक तरफ से मगरमच्छ ने, एक तरफ से शेर ने पकड़ा हुआ है, अब क्या होगा भाई? ऐसी ही हालत आज लोगों की है। यद्यपि इसमें यह भी प्रश्न है कि प्रजा कोई दूध की धुली हुई नहीं है, उसको जो पकड़ा हुआ है उसका भी कारण होगा, उसका भी कारण है। या तो उसका कारण भूतकाल में छिपा है या भविष्य में छिपा है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। क्या करें? नहीं करें तो क्यों नहीं करें? अभी 3:18 से मैं ये लिखने लगा। मैं तो घंटों से पहले से सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। और जब उसने कहा कि एक धमाका होगा और चारों शहर मरघट, एक जलजला आएगा और चारों शहर मरघट,
हे भगवान ऐसा मत करो, ऐसा होने मत दो। इसलिए आज के समय में, इस समय हम जो ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, प्रेम, परोपकार का प्रोग्राम सुबह 5:45 बजे चलाते हैं, वह ऐसे नहीं चलाते, बड़े सोच समझ कर चलाते हैं। आज हालत ऐसी हैं कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, ताकत है, मिलिट्री उनके ऑर्डर पर, पुलिस उनके ऑर्डर पर, धन सब उनके पास, सत्ता सब उनके पास, टेक्निक सब उनके पास, क्रूरता उनके पास, और पब्लिक के पास कुछ नहीं। आखिरकार ये मानवता कैसे बचेगी? ज़्यादातर दुनिया अनपढ़, ज़्यादातर दुनिया भूखी, ज़्यादातर दुनिया भटकी हुई इन धार्मिक आडंबरों में। मुश्किल से कुछ 10% लोग होंगे जो यूट्यूब चलाते हैं और उसको समझते भी हैं, और उन 10% में प्रजा की तरफ तो कौन है? शायद कोई नहीं। वे बेचारे कहीं 100 रुपये में बिक गए, कहीं 5 किलो आटा पर मंथ में बिक गए, कहीं टीवी में बिक गए। अरे भाई यही आता है तो यही सही होगा। क्या होगा? अब मैं जो ये कहता हूँ कि आ जाओ ऐसा ऐसा करो, वे आए कहाँ से? 90% लोग तो लाचार हैं, भूखे हैं, नंगे। उनका अपने 2 रोटी का जुगाड़ करने में बीत जाता है, वो तुम्हारी सुने कहाँ से? और जो 10% सुनते हैं, जो 15-20% सुनते हैं, वे भी क्या हैं? वे तो फिर उसी ग्रुप से संबंधित हैं। अरे ये NWO, ये OWO, अरे ये तो सब हमारे लिए, ये वी विल एन्जॉय इट। लोग मर जाएंगे तो सुविधाएं हमारे लिए ज़्यादा होंगी। जैसे वे लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इतने लोग बढ़ रहे हैं, हमारे लिए सुविधाएं कम हो रही है, इनको मारो। हाँ भाई मारो। जैसे हम बकरे के साथ करते हैं, ऐसा ही हमारे साथ होगा यदि हम नहीं समझे तो। भारत में भारत के शासकों ने जो 2014 से आज तक किया है, असल में वो भयानक रूप से आंखें खोलने वाला है। असल में तो वो निर्णय करने वाला है, न्याय करने वाला है कि आदमी आदमी के साथ क्या कर सकता है, और यदि उसके साथ पास धन, सत्ता और ये अकड़ ये मिल जाए तो वो क्या करेगा। ही इज डेमन, ही इज डेविल। वह पिशाच है, वह ऐसा है जो जिसके सामने जंगली जानवर तो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ भूखा होने पर ही किसी को मारता है। क्या किया जाए? लोगों अभी से तो ज़्यादा नहीं तो ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, प्रेम, परोपकार, अफर्मेशन, अच्छा काम और बहुत से काम अभी लग जाओ सुबह से खड़े होते ही, वरना एक एक धमाका होगा और चारों शहर बसूट। ये कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हम हजारों साल से क्या करते आए हैं, जानवरों के साथ तो क्या, आदमियों के साथ हमने क्या किया है। न तो पढ़ने देंगे, न धन रखने देंगे, न हथियार रखने देंगे, न रास्तों में चलने देंगे, न साड़ी पहनने देंगे। गरीबों के साथ 10-20% लोगों ने 80% लोगों के साथ क्या किया है। कुछ लोग आगे बढ़ गए, जिनके हाथ ज़मीन लग गई, वो एक बात अलग है। 50 साल पहले 1947 तक वे भी ऐसे ही थे। वे थोड़े से आगे बढ़े और वे भप्पल बन गए। बेचारा गरीब कहाँ जाए, मरना भी मुश्किल, यहाँ जीना भी मुश्किल। आखिरकार परमात्मा कठोर निर्णय क्यों नहीं करे? क्योंकि वे अक्चल है, रियल है, वो यहाँ बैठा है, वो इस दुनिया को चलाता है। हमें नहीं दिखे तो इसमें भगवान का क्या दोष है? इसलिए दोस्तों सोच लो, अभी वही करो। हम अपने मिशन ग्रेट इंडिया में, अपने प्रोग्रामों में, वीडियो में, सुबह के ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण के काम में ऐसे नहीं चिल्लाते। चाहे कोई कितना भी कहे कि एक धमाका होगा और शहर के शहर नष्ट हो जाएंगे,
हो सकते हैं, लेकिन आप में एक बड़ी अद्भुत शक्ति है। आप किसी चीज़ को भी उल्टा कर सकते हो। ईश्वर के कहने से कोई काम हो या नहीं हो, डाउटफुल है। उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो या नहीं हो, लेकिन उसके बच्चों का इंटेंशन, उसके बच्चों का प्लानिंग, उसके भक्तों का प्लानिंग जरूर होगा। ये हजारों बार देखा गया है और ये अटल सत्य है। इसलिए आप ईश्वर के बच्चे बनो, ईश्वर के भक्त बनो, और ईश्वर का काम हो नहीं हो, तुम्हारा काम जरूर होगा और तुम बच जाओगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण जरूर करिए। हमारे शिविर में भाग लें, नैनी घर पर जरूर करिए। प्रेम, परोपकार, गरीबों के साथ न्याय कीजिए। अपना स्पेयर धन उनके दीजिए। कम से कम शिक्षा के रास्ते तो मत रोको, वरना तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। और उल्टा ये कहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इनको पकड़ो। बड़ा भयानक समय आ रहा है, उसको टाला भी जा सकता है, कम से कम मिनिमाइज तो किया जा सकता है। अभी चाहे तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।